ओम शांति। गुजरात वाले मधुबन के बहुत समीप हैं, इसलिए सबसे पहले गुजरात वालों की बट्ठी रखी। बाबा कई बार कहते हैं गुजरात को बुलाना हो तो बस ताली बजाने की जरूरत है। हाँ, ऐसे और ताली बजाओ और गुजरात पहुंच जाता है। तो आप सबको भी ताली बजाई और आप पहुंच गए। बाबा की सीजन पूरी हुई, मीटिंग पूरी हुई और गुजरात पहुंच गया बट्ठी करने। तो जितना ही गुजरात बाबा के नजदीक है, मधुबन के नजदीक है, उतना ही संपन्नता के भी तो नजदीक होगा ना, कि नहीं? संपन्नता के भी तो नजदीक है ना आप सभी। जैसे बाबा के नजदीक है, मधुबन के नजदीक है। तो इसीलिए ये विषय दिया गया कि समय को समीप लाने के लिए का आधार है संपन्नता। तो आप सब संपन्नता के तो नजदीक हो ही, तो समय को भी समीप लाने वाले हो, यही माने हम गुजरात वाले। क्योंकि हर बात में आप समीप हो, तो समय को भी समीप लाने वाले और संपन्नता को भी समीप लाने वाले। अगर ये सदा स्मृति में रहे तो संपन्न बनना, संपूर्ण बनना मुश्किल नहीं होगा। संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है, पर पहले बनेंगे संपन्न, फिर बनेंगे संपूर्ण। जिस प्रकार चंद्रमा पहले संपन्न बनता है अपने प्रकाश में, और संपन्न बनते बनते प्रकाश उसका तेज होते होते वो संपूर्ण गोल बन जाता है। तो पहले संपन्न बनना होता है, फिर संपूर्ण बनना होता है। संपूर्ण बनता है आकार में और संपन्न बनता है प्रकाश में। चंद्रमा की यह स्थिति है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें संपन्न भी बनना है और तुम्हें संपूर्ण भी बनना है। तो संपन्न किस बात में बनना है? जो आत्मा की 16 कलाएं हैं, उनमें जो पवित्रता की कला है, उसमें संपन्न बनना है। और फिर सब गुणों में संपन्न अपने आप बन जाएंगे। पवित्रता में संपन्न बने तो सर्व गुणों में संपन्न बनकर संपूर्ण बनी जाएंगे। क्योंकि आत्मा की जो मुख्य शक्ति है वो है ही पवित्रता की शक्ति। जैसे चंद्रमा में प्रकाश संपन्न बनता है तब संपूर्ण कहलाता है, इसी प्रकार जब पवित्रता का प्रकाश हमारे में संपन्न हो जाएगा तब हम संपूर्ण कहलाएंगे। और पवित्रता में संपन्न का भाव बाबा हम बच्चों को बहुत रूप से समझाते रहते हैं। क्योंकि जब बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का दूसरा भाव बाबा कहते हैं ब्रह्माचार्य। ब्रह्मा का आचरण करने वाला। जिस प्रकार ब्रह्मा ने आचरण किया उस प्रकार जो आचरण करता वो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता।
तो ब्रह्मा बाबा संपन्न बने और संपूर्ण भी बने, क्योंकि बाबा के सामने लक्ष्य बहुत पक्का था। मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। जब से बाबा को यह पता चला कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, गुलजार दादी ने साक्षात्कार में सूक्ष्म वतन देखा और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखा, और उस संपूर्ण स्वरूप ने अपना परिचय दिया कि जो साकार में ब्रह्मा बाप है वो संपूर्ण बनकर ये बनेगा। अपने तरफ इशारा किया। ये रहस्य आप ब्रह्मा बाबा को बताना। ये गुलजार दादी को संपूर्ण ब्रह्मा ने ये संदेश दिया साकार में ब्रह्मा बाबा के लिए कि तुमको संपन्न और संपूर्ण बन करके ये बनना है। और जैसे ही गुलजार दादी ने बाबा को ये राज बताया, वैसे ही बाबा ने अपना पुरुषार्थ इतना तेज कर दिया। जो आज भी बाबा की मुरली में सुन रहे थे ना, साकार मुरलियों में अक्सर आता है, आज भी बाबा ने कहा प्रजापिता, वो तो यहाँ साकारी सृष्टि पर है, लेकिन ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में अकेला फरिश्ता, क्योंकि तब तक तो दादियां कोई इतनी संपन्न संपूर्ण तो बनी नहीं थी। मम्मा भी साकार में होंगी, मम्मा का भी संपूर्ण रूप देखते थे संदेशियां, ब्रह्मा बाबा का तो देखती ही थी। लेकिन जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि ये माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा ये अभी पुरुषार्थी हैं, तो जैसे ये माता पिता पुरुषार्थ कर रहे हैं, बच्चे भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने, फरिश्ता बने, मम्मा का रोल कुछ अलग हुआ, क्योंकि जब से मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा ने एडवांस पार्टी का राज समझाया कि मम्मा की आत्मा एडवांस पार्टी में लीडर बनेगी और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए एडवांस में मम्मा की आत्मा गई ताकि सतयुगी दुनिया को निकट ला सके। पर ब्रह्मा बाबा सब संपूर्ण बने तो बाप दादा का संदेश था कि ब्रह्मा बाप संपूर्ण बनकर अब बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे भी बाप समान संपूर्ण बने, सूक्ष्म वतन में पहुंचे। लेकिन ब्रह्मा बाप को संपन्न बने, संपूर्ण बने 43 वर्ष हो गए। कई दादियां हमारी कर्मातीत बन गई इन 43 वर्षों में। एडवांस पार्टी में उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो कार्य भी बहुत बड़ा कार्य है सतयुगी दुनिया का। लेकिन हम बच्चों का कार्य है उस सतयुगी दुनिया को अपने रूप से समीप लाना। जो आदि रतन जो एडवांस पार्टी में गए उनका अलग रूप होगा सतयुग को समीप लाने का, क्योंकि उनको तो देवताओं को जन्म देना है, योग बल से जन्म देना है।
इसीलिए वो अभी भी बाबा से कह रही है, बाबा कब तक, हम कब तक इंतजार करें, क्योंकि देवताओं को धरती पर लाना है, ये उनका रोल है। और हम ब्राह्मणों का रोल है जल्दी जल्दी इस सृष्टि में सतयुग लाने के लिए स्वयं संपन्न बनना। हर एक का रोल अपना अपना है। और जब संपन्न बने तब समय संपन्नता का हो, तब तक पर्दा बंद है। बाबा कई बार मिसाल देते हैं, अगर एक्टर्स तैयार ही नहीं हुए हैं तो पर्दा खुले कैसे? एक्टर्स तैयार हो तब तो पर्दा खुले। पर्दा खुले और एक्टर तैयार हो रहे हो तो कैसा बुरा लगेगा। अभी बाल ही बना रहे हैं, अभी कपड़े ही पहन रहे हैं और अभी मेकअप ही कर रहे हैं और पर्दा खुल जाए, कैसे अच्छा लगेगा। एकदम सज धज कर तैयार हो जाए, अपनी जगह पर विराजमान हो जाए, फिर पर्दा खुले तो उस स्टेज की शोभा कुछ और होगी। इसीलिए पर्दा खुलने में कोई देरी नहीं है। पर्दा खोलने वाले तैयार खड़े हैं। पर्दा खोलने वाले कौन होंगे? वो प्रकृति है। प्रकृति पर्दा खोलेगी ना। और वो भी बाबा से पूछ रही है कि बाबा कब तक? प्रकृति भी बहुत परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, तंग हो चुकी है। इंतजार करते करते, दुखों का बोझ ढोते ढोते प्रकृति भी थक गई है। इसीलिए वो भी बाबा से पूछ रही है, बाबा हम कब पर्दा खोलें? एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, कब खोलें? कब हम अपना काम शुरू करें देवताओं को जन्म देने का? लेकिन जो देवताएं बनने वाले हैं वो अभी तक संपूर्ण बने ही नहीं हैं, तो देवता कैसे बनेंगे? प्रकृति भी सतो प्रधान कैसे बनेगी? उनको प्रकृति को तमो प्रधान स्वरूप अति तक जाना ही है, तब अंत होगा। कलयुगी दुनिया के अंदर जो विकार है उनको भी अति में जाना है। और हम कहते हैं यह अति का ही समय है, क्योंकि अति के बाद इति अंत होता है। अति नहीं होगी तो इति भी नहीं होगी, अंत भी नहीं होगा। लेकिन अब हम चारों ओर देख रहे हैं, अति तो हो चुकी है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि तुम सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त हो, विनाश के तुम निमित्त नहीं हो। तो मुझे याद आ गई एक बात कि मोहिनी बहन जो न्यूयॉर्क की है, उससे किसी ने ये प्रश्न किया था, इसलिए उत्तर बड़ा अच्छा था, इसीलिए मुझे अभी भी याद है। प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं थी, प्रश्न तो सभी ये पूछते हैं। तो किसी ने प्रश्न पूछा मोहिनी बहन से कि विनाश कब होगा, उनकी डेट क्या है, सभी पूछते हैं। तो मोहिनी बहन ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही सुंदर था, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच। जितने हथियार अमेरिका बना रहा था, रशिया भी उतने ही बनाता जा रहा था। दोनों का आपस में बहुत परस्पर जो कंपटीशन था वो बहुत ही जबरदस्त था। इसीलिए न अमेरिका रशिया पर अटैक कर सकता था, न रशिया अमेरिका पर। दोनों की शक्ति बराबर बराबर थी। तो इसको कोल्ड वॉर कहें कि युद्ध का समय है, स्वरूप है, तो भी युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ शक्तिशाली है। अगर एक अटैक करेगा तो दूसरा कोई कम नहीं है, वो भी करेगा, तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो दोनों देशों के पास बहुत हथियार थे, अभी भी हैं,
पर उस समय युद्ध की तैयारियां पूरी थी, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों को एक दो से डर था। इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। युद्ध नहीं है तो भी युद्ध है, ठंडा युद्ध। एक दो से डर था कि कभी भी कोई एक बटन दबा दे तो दुनिया का नाश हो सकता है। जैसे अभी भी तो खतरा बना हुआ ही है। तो जब मोहिनी बहन से ये प्रश्न पूछा तो मोहिनी बहन ने बहुत सुंदर जवाब दिया, क्योंकि प्रश्न पूछा विनाश कब होगा। तो मोहिनी बहन ने कहा कि वो जो डेट आप पूछ रहे हो, वो तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय जॉर्ज बुश, जो अभी कुछ समय पहले प्रेसिडेंट था, उसका बाप जॉर्ज बुश, पहला जॉर्ज बुश, उससे पूछो, या जो रशिया का प्रेसिडेंट था गोर्बाचोव, उनसे पूछो, क्योंकि उनके हाथ में बटन है। उनसे पूछो विनाश कब होगा, क्योंकि विनाश करना हमारा काम नहीं है, हम उसके लिए निमित्त नहीं है, हम तो स्थापना के निमित्त हैं। तो आप हमसे ये प्रश्न भले करो कि सतयुग कब आएगा, ये प्रश्न करो, पर विनाश कब होगा ये प्रश्न हमसे मत करो, क्योंकि हम उसके लिए निमित्त नहीं है। जैसे कोई किसी को एक कार्य करना है और आप मेरे से पूछो कि वो काम कब करेगा, मैं कैसे बताऊंगी कब करेगा? वो तो उनसे ही पूछो ना, जिसको करना है वो काम। तो हमसे पूछेंगे तो हम तो बता नहीं सकेंगे। तो इसीलिए विनाश कब होगा ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हम उसके लिए निमित्त नहीं है। हम तो डबल अहिंसक हैं। तो डबल अहिंसक है, जो अहिंसक है वो अहिंसा के बल से तो विनाश होना नहीं है, ये तो हिंसा के बल से ही विनाश होना है। तो इसीलिए जो हिंसक है उनसे पूछो। पर हाँ, ये हम बता सकते हैं कि सतयुग कब आएगा। तो उसने कहा अच्छा ये भी बता दो कब आएगा, शायद वही उत्तर होगा, वही होगा। लेकिन उत्तर क्या होगा कि कब आएगा सतयुग? जब हम बच्चे संपूर्ण हो जाएंगे, ये है उत्तर। ये नहीं कि जब वो विनाश होगा तब हम संपूर्ण हो जाएंगे। जब हम संपूर्ण होंगे तब स्थापना पूरी होगी। तब जब स्थापना पूरी हो तब तो विनाश हो, क्योंकि बिना स्थापना पूरी हुए विनाश तो हो ही नहीं सकता है। उस दिन भी बाबा की जब मुरली चली तो बाबा ने भी कहा कि बच्चे कहते हैं कि बाबा कब से कह रहे हैं अचानक अचानक अचानक, लेकिन अचानक भी कब हो, वो भी तो डेट हो ना। अचानक, अचानक का मतलब क्या है? तो बाबा ने कहा कि अचानक माना उसके लिए भी तो संपूर्ण तो बनो, तभी तो अचानक होगा ना। बिना संपूर्ण बने भी अचानक कैसे होगा? लेकिन ये तो हम जानते हैं कि है तो सब कुछ निश्चित। जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है, वैसे ही होगा। एक बहुत अच्छी अव्यक्त मुरली चली थी जिसमें अव्यक्त ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का डायलॉग था। क्योंकि बच्चे पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हाँ, शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा क्यों नहीं जल्दी विनाश हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बन गए। तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए तो ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी संपूर्ण बने। तो बच्चे क्यों नहीं जल्दी जल्दी संपूर्ण बन रहे हैं, क्यों नहीं ये विनाश हो रहा है, क्यों नहीं सतयुग के गेट खुल रहे? तो ब्रह्मा बाबा को जोश है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो तैयार हो गए, संपूर्ण हो गए, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं वतन में। तो ब्रह्मा बाबा को ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं विनाश हो रहा है, क्यों नहीं स्वच्छ संपूर्ण बने? तो शिव बाबा से पूछ रहे हैं। तो शिव बाबा जवाब देते, बच्चे ड्रामा अनुसार सब होगा, जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा का जो संस्कार है वो भी इमर्ज हो रहा था। ब्रह्मा बाबा का जो संस्कार था अभी करना है। आप देखेंगे बाबा की साकार मुरलियों में जो आता है ना, कई बार बाबा कई डायरेक्शन देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। तो बाबा कई बार बच्चों के लिए कहेंगे, बच्चे तो बहुत ही अलबेले हैं, बहुत सुस्त हैं। हाँ, कई बाबा के कपूत बच्चे हैं, कई बाबा के न लायक बच्चे हैं।
बाबा कई बार कहते क्योंकि बच्चे मानते नहीं है, कहना नहीं मानते हैं, सुनते नहीं है, बाबा की डायरेक्शन पर चलते नहीं है। कोई मुरली भी नहीं पढ़ते, मान लो बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया और वो मुरली पढ़ी नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन मिला बाबा का। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी करे, जल्दी करे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में जल्दी जल्दी करने के संस्कार थे, जल्दी करना है। शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। मम्मा के अंदर भी यही संस्कार थे, तभी तो मम्मा बनी। दादी जी हमेशा कहती है, उस दिन भी बाबा की अव्यक्त मुरली में भी आया कि मम्मा मम्मा कैसे बनी, क्या विशेषता थी मम्मा की जो मम्मा मम्मा बनी। छोटी सी कुमारी आई, उनसे भी बहुत बड़ी थी, और बहनें जो माताएं भी थी, उम्र में भी बड़ी थी, और मम्मा छोटी भी थी उम्र में, तो भी मम्मा बन गई, माँ बन गई सबकी, वो बड़ों की भी माँ बन गई। तो क्या विशेषता थी जो औरों में नहीं थी और मम्मा में थी, इसीलिए वो मम्मा बन गई। तो बाबा ने कहा क्योंकि मम्मा की ये विशेषता थी, जो बाबा ने कहा वो मम्मा ने किया। बस दो शब्द, कहा और किया। बस बाबा ने कहा है, ये होना ही है, ये होना ही है, ये अवश्य होगा। कभी संशय नहीं उठाया, कभी प्रश्न नहीं किया, कभी अपने प्रति भी संशय नहीं कि मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। कई बार होता है ना, बाबा ने तो कहा है, पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो न अपने में संशय न बाबा में संशय। बाबा ने कहा तो है, पर बाबा शायद जानते नहीं है कि ये नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। कई बार बच्चे बाबा को कहते ना, बाबा आप साकारी दुनिया में आकर के तो देखो, जन्म मरण में आकर के तो देखो, हम लोगों को कितना कष्ट है, कितनी तकलीफें हैं, कितने विघ्न हैं। आप तो निराकार हो, जन्म मरण से न्यारा हो, आपको क्या पता दुनिया के कष्टों का। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, तो बाबा मुस्कुराते हैं, और क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा जानते तो क्यों नहीं है, परंतु बाबा देखते हैं कि बच्चे कितने नादान हैं, छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि कौन आपका साथी है, कौन आपका, हाँ, कौन किसके हाथ में आपने हाथ दिया है। तो साथी और हाथ जिसको दिया उसको पहचाना नहीं, तो ये प्रश्न उठते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने तो संपूर्ण रूप से अपना जो कुछ शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा ने धक से किया। शिव बाबा ने कहा कि अपनी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, धन अचल चल प्रॉपर्टी, सब कुछ बहनों के हवाले कर दो, बहनों के नाम पर कर दो, उनके आगे विल कर दो और आप समर्पण हो जाओ अपने परिवार सहित। बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। बस शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। फिर शिव बाबा ने उनको कहा कि अभी भट्ठी बनाओ, अपनी सारी संपत्ति जो अपने बहनों माताओं के आगे समर्पित की, इससे एक भट्ठी बनाओ। तो देखो कैसे 14 साल भट्ठी में सब पके। अगर ये 14 साल नहीं भट्ठी में पकी होगी दादियां, तो आज ये यज्ञ थोड़ी होता। इस प्रकार से उस समय फाउंडेशन बनी। तो जो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत किया। इसी के आधार से इस यज्ञ की स्थापना हुई। एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा, अपने तन मन धन को स्वाहा किया, और आज ये वट वृक्ष की तरह ये इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैला हुआ है, क्योंकि शिव बाबा ने ये बात कही और ब्रह्मा ने एक सेकंड में मानी, हाई जंप दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा मैं तेरा, तू मेरा, बस ये हाई जंप हो गया। और मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, ये लक्ष्य उनको मिल गया। मैं श्री कृष्ण बनूंगा, मुझे श्री नारायण बनना है, मुझे विष्णु बनना है। साक्षात्कार हुआ, बस नशा चढ़ गया कि मैं ये बनने वाला हूं। तत्त्वम का विष्णु ने वरदान दिया, बस मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो बाबा ने और कुछ भी नहीं सोचा। हालांकि हमारे आगे बहुत सारे हैं जो हमारे आगे आदर्श हैं,
बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया, वो आदर्श रूप में है हमारे सामने और उनको देख करके हम फॉलो कर रहे हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन जैसे हमें वो प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी नहीं था, क्योंकि सबसे पहले थे ना। भले ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बच्चे ये तो इंजन है, आप तो सब डब्बे हो, तूफान लगेंगे तो पहले तो इंजन को लगेंगे, फिर डब्बों को लगेंगे तूफान। तो ये इंजन को पहले अनुभव है, तूफानों का, माया के तूफानों का क्या अनुभव होता है वो ये जानता है, क्योंकि अनुभवी रथ तो थे ना। केवल 84 जन्मों का ही अनुभव नहीं था, लेकिन उस जन्म का भी तो बाबा को बहुत अनुभव था। हम लोग के लिए ये अनुभव नहीं है। हमारे लिए तो कई कहेंगे आप तो बचपन से ज्ञान में आ गए, आपने तो कोई दुनिया का संबंध जोड़ा ही नहीं, बचपन से आ गए, पढ़ाई की और बाबा के आगे समर्पित हो गए। तो दुनिया का जो रूप ब्रह्मा बाबा ने देखा वो हमने तो देखा नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को पिछले 83-84 जन्मों का तो अनुभव था भी, लेकिन अंतिम जन्म का भी बहुत अनुभव था। इसीलिए बाबा कई बार कहते थे बच्चे कुछ भी है तो बाबा से पूछो, ये अनुभवी रथ है। तो हमने देखा कि वो अनुभव होते हुए भी शिव बाबा ने जो कहा एक धक से किया, क्योंकि लक्ष्य बहुत पक्का था और लक्ष्य पक्का होने के कारण ही लक्षण आते हैं। बिना लक्ष्य को पक्का किए लक्षण नहीं आते हैं। हम हार मान लेते हैं या निराश हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य पक्का नहीं है। इसीलिए बाबा मुरली में बार बार कहते हैं दृढ़ता को अंडरलाइन करो, दृढ़ता को अंडरलाइन करो। दृढ़ता को अंडरलाइन करना माना लक्ष्य को आप भूलो मत कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है। अगर लक्ष्य पहले नंबर का होगा, चलो पहले नंबर में न आए, दूसरे नंबर में भी आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो 1 नंबर का था। पर 2 नंबर भी आए तो 1 के तो नजदीक ही है ना, कोई बात नहीं। पर लक्ष्य ही नहीं है तो वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कोई डल विद्यार्थी है, सदाई फेल होता रहता है और बाई चांस कभी एक सब्जेक्ट में पास हो गया, जो हर वक्त फेल ही होता रहता है, और वो किसी रूप से पास हो भी जाए तो खुश हो जाएगा, वाह मैं तो पास हो गया, हाँ पास हो गया। हाँ, हमेशा फेल होने वाला पास हो जाए तो खुश होगा ना वो। लेकिन जो हमेशा आगे नंबर लेने वाला है, जिसका लक्ष्य पक्का है कि हमको 100 लेना है, तो जब अगर उसको 90 मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी उसको होगा ये मेरे 10 मार्क क्यों कम हो गए, मुझे तो 100 आने चाहिए थे, 10 कम क्यों हो गए। कई लोग तो अपना पेपर भी खुलवाते हैं कि हमको तो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए, मेरे सारे हिसाब सही थे, इसलिए कोई भी नंबर कम नहीं हो सकता, एक भी नंबर कम नहीं। और अगर कम हुआ है तो ये टीचर का कसूर होगा, एग्जामिनर का कसूर होगा, तो खुलवाते हैं और सचमुच एग्जामिनर का कसूर निकल आता है जिसने कम मार्क दिया, क्योंकि उसको इतना विश्वास होता है कि 1 मार्क भी मेरा कम नहीं होगा। पर चलो मार्क कम हुआ भी, पर लक्ष्य ऊंचा रखा तो उससे 1 नंबर कम हुआ तो कोई बात नहीं, पर लक्ष्य ही नहीं रखा तो लक्षण कहाँ से आएंगे। इसीलिए बाबा ने हमको सबसे पहले लक्ष्य क्या दिया, जैसे ब्रह्मा बाबा को लक्ष्य दिया कि तुमको विष्णु समान बनना है, तो जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे बच्चे, तुमको देवता बनना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ब्रह्मा देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः। तो ब्राह्मण देवताय नमः, तो ब्राह्मण देवताओं को नमः करते हैं, क्योंकि आजकल के लौकिक ब्राह्मण भी तो है तो सांसारी न, भले अपने को मुख वंशावली कोई कहलाए लेकिन है तो कुक वंशावली, पर वो देवता तो नहीं बनेंगे, तो नमः ही करेंगे। पर हम तो देवता बनने वाले हैं, वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं।
तो हम जो सच्चे ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले केवल नहीं, नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाले, इतना ऊंचा लक्ष्य हमें दिया है। तो जब भी हम कोई कर्म करें, हम उस समय ये सोचें, क्या ये देवताओं के लक्षण होंगे? देवताओं का एक एक अंग कमल से भेंट किया जाता है। नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, कर कमल, सब अंग कमल से भेंट है। कमल सदृश अर्थात पवित्र, कीचड़ में रहते न्यारा। सतयुग में देवी देवताओं के अंग कमल समान नहीं होंगे, क्योंकि वहां कीचड़ ही नहीं है। कीचड़ में ही तो कमल उगता है, अगर कीचड़ ही नहीं है तो कमल कैसे उगेगा? तो सतयुग के देवताओं के अंग को कमल से भेंट करना गलत होगा, क्योंकि वहां तो विकार ही नहीं है। पर यहां इस संगम युग पर हमारा एक एक अंग कमल सदृश पवित्र हो, क्योंकि कीचड़ में तो है ना। ये शरीर तो फिर भी विकार की रचना है, तमो प्रधान प्रकृति की रचना है। आत्मा भी कोई संपूर्ण तो बनी नहीं है। वो सन्यासी लोग तो दवा खा करके, कुछ भांग धतूरा खा करके, हट करके अपने इंद्रियों को दमन करते हैं। और हमें तो बाबा ने कोई हट करके इंद्रियों को दमन करने लिए तो नहीं कहा है। वो सोम रस पीते हैं, समझते शंकर ने भी भांग पी, सोम रस पिया तो नशा चढ़ गया। पर हमारा ये नशा ज्ञान का नशा है। हमारा नशा आंतरिक खुशी का नशा है कि हमको कौन मिला है, हम किसके बने हैं। ये जो खुशी और नशा है, यही वास्तव में हमारी शक्ति का आधार है। यही हम, इसी से हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सकते हैं। तो नैन हमारे कमल सदृश बन जाए। बाबा ने उसकी युक्ति बताई है, कैसे नैन को कमल सदृश बनाओ। इन नैनों से अगर देखना है तो आत्मा को देखो, बाकी तो देखते हुए मत देखो। तो ये नैन कमल समान बन जाएंगे। कानों से जो सुनना है वो बस बाबा की बातें सुननी है, बाकी सुनते हुए नहीं सुनना है। इस मुख से जो बोलना है वो ज्ञान रत्न ही बोलने हैं। अब शब्द तो क्या, व्यर्थ शब्द भी नहीं बोलने हैं, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। बाबा ने उस दिन भी कहा, एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है। जैसे एग्जामिनेशन का समय नजदीक होता है, उस एग्जामिनेशन में मुझे इतनी मार्क्स लेनी है, उसके बाद मेरा इतना भविष्य निर्धारित है। कितना ऊंचा भविष्य होगा अगर मैं इस एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स लूंगा, तो उसके, उस व्यक्ति के लिए, उस विद्यार्थी के लिए एक एक सेकंड कितना मूल्यवान होता है। अगर एग्जामिनेशन 8 दिन के बाद है, वो कहेगा 8 दिन के अंदर मुझे ये करना है, मुझे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई आएगा कहेगा चलो पिक्चर चलो, नहीं नहीं नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छी मार्क्स लेनी है। कोई डेडलाइन होता है कि इतनी डेट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो कितना ध्यान रखा जाता है कि एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। दिन रात काम करेंगे, डबल, वो जैसे शिफ्ट होते हैं ना, तो डबल ट्रिपल शिफ्ट में भी काम करते रहेंगे, ताकि समय पर वो काम पूरा हो। तो बाबा भी हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनने के लिए या समय को समीप लाने के लिए जो कुछ भी पुरुषार्थ करवाते हैं, उस पुरुषार्थ के पीछे ये राज है। और सबसे पहली बात तो लक्ष्य हमको पक्का कराते हैं। बच्चे, तुमको बनना क्या है? बनना अगर चलो प्रजा हो, दास दासी हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ भी बनना हो हर्जा नहीं, चपरासी बनना हो तो ठीक है, चपरासी को ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, बस स्कूल पास हो इनफ है। पर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, एमडी करना है, ये करना है, वो करना है, तो तब ऊंचा पद मिलेगा, तब
नाम बाला होगा, तो वो इतना ऊंचा लक्ष्य है तो एक सेकंड भी व्यर्थ कैसे गंवा सकते हैं। तो ये लक्ष्य तो फिर भी बाबा कहते एक जन्म के लिए है। चलो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना, सर्टिफिकेट लेकर के आया, अभी कॉलेज में वो होता है ना उनका सेरेमनी होती जिसमें उनको सर्टिफिकेट देते हैं, और सर्टिफिकेट लेकर के भी घर आ रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हो गई छुट्टी, मर गया, सर्टिफिकेट हाथ में ही पड़ा है और मर गया, मान लो। अब वो सर्टिफिकेट अगले जन्म में तो चलेगा नहीं, आत्मा को फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा अगले जन्म में ना। सर्टिफिकेट कहाँ काम आया, कितना भी पढ़ाई की, शरीर छूट गया, खत्म, वो वहां का वहीं रह गया। लेकिन इस पढ़ाई के लिए तो बाबा कहते हैं इस संगम युग पर तुम पढ़ते हो, एक एक ज्ञान का रतन अमूल्य है। आज भी बाबा ने कहा अमूल्य रत्न है, इतनी आप कमाई कर रहे हो और ये सच्चे रत्न बन जाएंगे। ये ज्ञान रत्न जो अमूल्य रत्न है, ये तुमको सतयुग में सच्चे रत्न होकर के मिलेंगे। केवल जमाई नहीं करने हैं, जितना दान करेंगे उतना और बढ़ेंगे। वो धन तो दान करते हैं तो चलो एक जन्म के लिए अच्छे घर में जन्म लेंगे, ये ज्ञान रत्न दान करने से यहाँ भी हम धनवान बनते हैं। ज्ञान रत्नों से तो धनवान बनते ही हैं, बाकी तो बाबा कहते बेगर हो। आज भी मुरली में बाबा ने कहा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। तो अभी तो बेगर है, मेरा कुछ नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है, मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ, सब बाबा का है। बाबा कहेगा रखो अपने पास, लेकिन मेरा समझ कर चलो, तो अभिमान नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं होगी। ये हमारे फायदे के लिए बाबा कहते हैं तुम मेरा समझ कर चलो, ट्रस्टी होकर के चलो। परंतु लक्ष्य तो बहुत ऊंचा मिला है ना, इसीलिए हम अपने तन को भी सफल करते हैं, मन को भी सफल करते हैं, धन को भी सफल करते हैं, व्यर्थ कुछ भी न जाए। समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब सफल करना है। आप देखेंगे सन्यासी जो महात्मा गुरु लोग सन्यासी है, चलो लक्ष्य रखते हैं मुझे मोक्ष को पाना है, मोक्ष को पाना है। तो आज बाबा कितनी बार मुरली में बार बार कहते हैं बच्चे हाँ मोक्ष को पाना है कहते हैं, लेकिन न खुद का उद्धार कर सकते न अपने शिष्यों का उद्धार कर सकते। कहाँ करेंगे, वो आत्मा फिर जन्म लेगी। अगर गुरु ने अभी शरीर छोड़ा तो आत्मा को मोक्ष थोड़ी मिलेगा, वो आत्मा तो फिर जन्म लेगी और ही जो पहले था उनसे और ही नीचे चला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे तमो प्रधानता तो आती जा रही है ना हर एक चीज में, हर आत्मा के अंदर तमो प्रधानता आती जा रही है। तो वो तो जो पहले था उनसे भी नीचे हो गया, न कि कोई मोक्ष मिला या अपने शिष्यों को मोक्ष में ले गए। पर यहाँ तो बाबा हमको कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला परम धाम के गेट नहीं खोलूंगा, न शिव बाबा अकेला खोलेगा न ब्रह्मा बाबा अकेला खोलेगा, हम बच्चों को साथ लेकर खोलेगा। यहाँ तो परिवार है, इस परिवार में बाप दादा हमारे संग है, माता पिता हमारे संग हैं, बड़े भाई बहन आदि रत्न हमारे संग हैं, वो भी हमें प्रेरणा देते रहते हैं। तो इसीलिए लक्ष्य एक तो हमें बनना क्या है, ये हो तो संपन्न हम सहज बन सके। दूसरा ब्रह्मा बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, ये बहुत ऊंचा लक्ष्य है। क्योंकि बच्चा हूं तो बाप को फॉलो करना है, मेरे पिता संपन्न बने संपूर्ण बने, मुझे भी बनना है। हम तो दादी जानकी जी को देखते रहते हैं, कैसे दादी जानकी जी बस मुझे तो संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। तो दादी जी को यही रट थी, दादी प्रकाशमणि जी को भी यही रट थी, बस मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। लेकिन उस दिन दादी जानकी को बाबा ने पूछा
कि बच्चे हाँ घर चलने लिए तैयार हो, संपूर्ण हो। तो दादी ने कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा आप तैयार हुई तो क्या हुआ, बाकी सबको भी तो तैयार करना है ना। बाकियों को भी तो तैयार करना है, अकेले थोड़ी तैयार होंगे आप। और अकेले तैयार होके थोड़ी आपको चलना है, आपको सबको साथ लेके चलना है। बस तब से दादी जी के अंदर में, जानकी दादी के अंदर में ये धुन लगी, मुझे सबको साथ लेके जाना है, मुझे सबको साथ लेके जाना है, सबको संपन्न बनना है, सबको संपूर्ण बनाना है। तो बस इसलिए ये बनना है। इतना दादी फोर्सफुली क्लासेस कराती है। जो आप सबने एक दिन तो दादी का सुना, 24 तारीख को भी दादी आपके साथ थे, 25 को सुबह भी थे, फिर दादी गए लंदन, क्योंकि लंदन वाले भी बहुत याद करते हैं दादी को। बहुत पालना ली है दादी से इतने सालों की, वो कैसे भूल सकते हैं। भले दादी तो विश्व की है, लेकिन वहां भी विश्व समान ही है। भले हम भारत वाले वहां नहीं जा पाते हैं, लेकिन सारा विश्व वहां लंदन में आता है। और बाबा ने दादी को कहा कि चलो और जगह मत जाओ, एक जगह बैठ करके सारे आपके पास आएंगे। ये भी एक बहुत ड्रामा के अंदर बड़ा राज है कि दादी को जाने की जरूरत नहीं, सारा विश्व में अभी लंदन आएगा, जरूर आएगा दादी से मिलने के लिए, जो नहीं आ सके मधुबन। और कई ऐसे वहां विदेश में रिट्रीट भी रखते हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में। जो भाई बहनें मधुबन में इस साल नहीं आ सके विदेशों से, मधुबन में तो बाबा से मिलने आते हैं, लेकिन कई नहीं आ सके कुछ कारण से, तो वो फिर जो लंदन के नजदीक है वो लंदन में जाते हैं, फिर उनके लिए रिट्रीट रखते हैं जो मधुबन नहीं आ सके। जो अमेरिका के नजदीक हैं वो अमेरिका के रिट्रीट सेंटर पर जाते हैं, वहां उनके लिए विशेष अनुभव होता है। अफ्रीका के जो हैं वो अफ्रीका में अपना रिट्रीट सेंटर है, वहां जाते हैं नैरोबी में। तो हर खंड में बाबा ने बड़े बड़े मकान दे दिए हैं, रिट्रीट सेंटर दे दिए हैं कि अगर मधुबन नहीं आ सकते हो तो कम से कम वहां तो जाओ, क्योंकि बल तो भरना है ना, शक्ति तो भरनी है। और भारत वालों के लिए तो बहुत ही नजदीक है, और गुजरात वालों के तो और नजदीक है। तो आप तो कितने न भाग्यशाली हो कि जब चाहो बस थैला उठाकर आ जाओ मधुबन। सूटकेस भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस 2 कपड़े उठाए और भागे मधुबन। ट्रेन की टिकट मिली न मिली तो कार में ही आ गए, हो गया, अपने इतना नजदीक है ना। तो इसीलिए बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मधुबन जैसा वातावरण आपको कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। दुनिया में तो दिन प्रतिदिन वातावरण और ही बिगड़ता जा रहा है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। और यहाँ बर्बाद बच्चे आते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने घर में आकर के विश्रामी बनो। इतने बड़े बड़े कोठे बना दिए हैं सब तरफ, जो बाबा कहते कोठे पर चले जाओ, एकांतवास में अनुभव करो खुद को, भले हजारों के बीच में हो। क्योंकि मधुबन जब कहते हैं तो मधु और बन दोनों का आपस में अर्थ है। मधु माना मिठास, मधु माना मधु ऐसे नहीं बनती है, शहद ऐसे नहीं बनती है, कितने हजारों मधुमक्खियां चाहिए तब मधु का वो जो मीनार बनता है मधुमक्खियों का, जिससे शहद निकलता है, वो तब बनता है जब हजारों मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाए, तब कहीं शहद बनता है। तो मधु के लिए तो संगठन चाहिए। और फिर बन माना जंगल, जंगल माना वैराग्य, माना अकेला, एकांतवास। तो संगठन भी चाहिए तो एकांतवास भी चाहिए। ये दोनों का अनुभव आप यहाँ कर सकते हैं। और फिर बाबा ये भी कहते हैं ऐसे भी समय आएगा जब आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, अपनी गली से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो गली गली में बाबा ने कहा भले सेंटर खोलो, हर जाने जो जिसके नजदीक है वो वहां जाए, किसी को कोई रोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन अपना कल्याण करना है।
और अगर वो भी समय आ गया जो अपनी गली में सेंटर है वहां भी नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में कम से कम एक बाबा का कमरा तो हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो उस कमरे में जाकर के बैठो और बाबा से रू रिहान करो। बाबा को अपना दिल का हाल बताओ, बाबा से छिपाओ नहीं। बाबा की मुरली में बहुत आता है कि बाबा के आगे सच्चे नहीं बनते हैं। पिछली बार मुरली चली जिसमें बाबा ने कहा कई बच्चे बड़े होशियार हैं, बाबा को कहते बाबा आप तो सब जानते हो ना, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, भले बाबा जानता है, शिव बाबा जानता है, पर ब्रह्मा बाबा तो नहीं जानता है ना, तो ब्रह्मा बाबा को ही बताओ। शिव बाबा को पता चल जाएगा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। और जितना शिव बाबा के आगे हम सच्चे बनते हैं उतना बाबा का साथ मिलता है। जिसको बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, मुझे उपयोग में लाओ, मेरा हाथ पकड़ा है तो निभाओ। आज भी बाबा ने कहा कि ग्रहचारी क्यों आती है, नहीं तो कोई ग्रहचारी आने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। पुरानों से नए नए इतने आगे जा रहे हैं जो सोचा भी नहीं था। ये अभी कल का आया हुआ कितना आगे जा रहा है। तो कारण क्या है, क्यों ग्रहचारी आती है? क्योंकि कहीं न कहीं श्रीमत का उल्लंघन किया। जो सुबह से लेकर के रात्रि तक बाबा ने श्रीमत दी है उसमें कहीं न कहीं उल्लंघन किया, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, चाहे संबंध में, संपर्क में, अपना समय में, श्वास में, शक्ति में, संपत्ति में, कुछ न कुछ श्रीमत का उल्लंघन किया तो ग्रहचारी आएगी। कोई न कोई बंधन आएगा, कोई न कोई रुकावट आएगी, कोई न कोई समस्या आएगी। और अगर हम बाबा से सच्चे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार ही चल रहे हैं, तो बाबा कहते मैं ठीक कर दूंगा। अगर कुछ बात होगी भी ना, बाबा ठीक कर देगा। इतना निश्चय हो हम बच्चों को, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा कई बार अपना अनुभव मुरली में सुनाते थे। चलो कई बच्चे ब्रह्मा बाबा से कुछ राय लेते हैं, चलो आपको लगता है ये राय गलत थी, लेकिन शिव बाबा बंधा हुआ है क्योंकि बाबा ने राय दी है, तो उसमें कोई कल्याण है, उसमें कोई राज है, वो उसमें आपका कल्याण है, लेकिन आपको उस कल्याण का पता नहीं है, इसीलिए आप समझते हो ये तो मुश्किलात आई। मुश्किलात नहीं है, ये आपके लिए अनुभव की बढ़ोतरी हुई। ये राज था, आपका हिसाब किताब चुकतू होना था, नहीं तो धर्मराजपुरी में जाकर के चुकतू करते, उसकी वजह यहाँ ही चुकतू हो गया, खत्म, सूली से कांटा हो गया, हिसाब किताब यही चुकतू कर लिया। तो इसीलिए बाबा ने हमें जो जो श्रीमत दी है सुबह से लेकर रात्रि तक की, उस श्रीमत का कदम कदम पर पालन, जिसको बाबा कहते छोड़ो कुछ भी नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं, ये कला आ जाए तो सचमुच ये जीवन जीने की ही कला नहीं है, पर साथ साथ संगम युग में अपना श्वास श्वास सफल करने की भी ये कला है, जिस कला के आधार से हम सर्व गुणों से संपन्न तो बनेंगे ही, 16 कला संपूर्ण भी बनेंगे और संपन्न बन करके, संपूर्ण बन करके वापस घर जाएंगे बाबा के संग नई दुनिया के गेट खोलने के लिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।